नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिला और आज मार्केट में डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिला। निफ्टी 353 पॉइंट, बैंक निफ्टी 487 पॉइंट, वहीं सेंसेक्स में 1065 की गिरावट है वो देखने को मिली। दोस्तों, जो जियो न्यूज चल रही है उनकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा डाउनसाइडेड है वो देखने को मिला। अब कल क्या होगा, क्या मार्केट में यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी या फिर और डाउन साइडेड है वो अपने को देखने को मिल सकता है। तो यदि हम डेमा की बात करें निफ्टी पे, तो निफ्टी ने आज डेमा का 200 डेमा का सपोर्ट लेके वापस से अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश की है। यानी जो 25,171 का 200 डेमा का सपोर्ट था, निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लेके अपर साइड में मोमेंटम है वो स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, कल क्या न्यूज रहती है उसी के बेस पे मार्केट है वो परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यदि हम डेली चार्ट की बात करें, तो डेली चार्ट पे जो अभी निफ्टी का नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वह एक 25,000 का लेवल है, वो अभी टेक्निकली सपोर्ट बना हुआ है। यदि उस लेवल का भी यहाँ से ब्रेक डाउन होता तो निफ्टी में जो डेली चार्ट पे नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा उसका 24,788 का लेवल है वो निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। और वहां से भी यदि डाउन साइडेड चलेगा तो 24,600 का लेवल निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है? क्या मार्केट यहाँ से वापस से ट्रेंड रिवर्सल होगा या फिर गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा? यदि हम बात करें लास्ट 365 डेज की, तो निफ्टी में 3.60% की गिरावट है वो अपने को देखने को मिली। यदि आज के स्टॉक्स की बात करें, तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में ओनली 3 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोज दिया है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी बैंक और टाटा कंज्यूमर है। वह भी स्लाइटली पॉजिटिव है, कोई ज्यादा का अच्छा खासा चेंजेस नहीं है। और जो अडानी इंटरप्राइजेज है, 3.96% की गिरावट है। बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, इटर्नल, सन फार्मा, अपोलो, इन सभी स्टॉक्स में 3% से अबव की गिरावट है। तो दोस्तों, अभी पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, जो भी पोर्टफोलियो है अपना वो पूरा का पूरा रेड आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जब जब इतनी बड़ी गिरावट है तो मार्केट में ऑब्वियसली अपने को अपना पोर्टफोलियो है वो भी डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालकर कैंडल स्टिक्स के बेस पे हम उनमें और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है कि यदि हमें डाउन ट्रेंड में कुछ भी यूनिट्स अलॉटेड होती है, तो वो जब भी मार्केट है वो इंक्रीज होगा तब हमें उसका बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। तो जो है अपना धैर्य बनाए रखिए, जल्दबाजी में कोई भी स्टॉक्स में लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की तरफ में आप अपना लॉन्ग टर्म है वो उसको ध्यान बनाते हुए रखिए। साथ में ट्रम्प जी की न्यूज है वो जरूर देखते रहिए कि उनको रात को क्या सपना आएगा, आप किस पे टैरिफ लगाने वाले हैं, अब उनको क्या चाहिए। आज बैंक निफ्टी की बात करें तो ओनली एचडीएफसी बैंक है वो ग्रीन में क्लोज हुआ। वहीं इंडसइंड बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी, ये यहाँ से बहुत अच्छे खासी गिरावट है वो अपने को देखने को मिली है। अब कल की बात करते हैं निफ्टी की लेवल्स की, कि हमें निफ्टी में कल किस तरीके से काम करना चाहिए। क्या यहाँ से और डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा या फिर अपना सेटअप क्या करना चाहिए? यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप के बेस पे क्या करना चाहिए, और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि जब जब मार्केट अपने माइंड में क्लियरिटी रहेगी तभी हमें अच्छा खासा मौका है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि मार्केट है वो गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद हो सकता है मार्केट आपको फ्लैट टू पॉजिटिव है वो देखने को मिले। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, 25,278 का लेवल है वह निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। यदि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनती है और इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, इसकी नेक्स्ट कैंडल बन जाती है, तो फिर हम इंट्राडे में अबव की साइड में अपने रुख है वो करते जाएंगे, जिसमें 25,321 का लेवल है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि उसको भी ब्रेकआउट करता है तो 25,360 और 25,400 तक के लेवल्स है वो निफ्टी में एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और डाउन ट्रेंड में 25,145 का लेवल यदि 5 मिनट की कैंडल ही ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर और गिरावट का दौर है वो जारी रह सकता है, जिसमें नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा,
25,084 इसका भी ब्रेक डाउन होता है तो 25,025 और 24,966 का लेवल है वह निफ्टी में एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और कल के लिए नो ट्रेडिंग जोन क्या रहेगा, जो ये गैप रहेगा ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, जिसमें 25,278 और 25,145 के बीच में यदि आपको कुछ मिलता है तो उसमें आपको कोई अच्छा खासा ट्रेंड का पता नहीं लग पाएगा। और दोस्तों अभी एक प्रो टू बिगनर टू प्रो की लर्निंग सीरीज है वो चल रही है, अपने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कंटिन्यूसली वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उनको भी देख के अपना जो बेसिक नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अभी वीडियोज है वो ओनली बेसिक्स पे बन रहे हैं, धीरे धीरे उसमें एडवांस पे भी हम बात करेंगे, तो आप उसको भी अप टू डेट है वो रहिएगा। बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है, किस तरीके से अपने को ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इतनी हेवी गिरावट के बाद में क्या मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, तो उसके लिए मार्क करके रखिएगा 82,347 का लेवल, जो कि अभी के लिए सेंसेक्स के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ब्रेकआउट होता है तो 82,510 और 82,713 और इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो 82,986 का लेवल है वह अपने सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सपोर्ट की बात करें तो 81,965 है वो अपने लिए सेंसेक्स के लिए सपोर्ट है, ब्रेक डाउन करता है डाउन ट्रेंड में चलता है तो 81,755 है सपोर्ट रहेगा। 81,606 और 81,427 का लेवल है वो अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ यदि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझे डिस्प्ले पे जो नंबर है वहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प की जाएगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप बनाना है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी कल आज अच्छी खासी डाउन साइडेड हुई है, तो यदि 59,431 का लेवल का ब्रेक 59,485 के लेवल का यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में हमें इंट्राडे में बैंक निफ्टी का मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 59,575, सेकेंड 59,666 और यहाँ से भी ब्रेकआउट होता है तो फिर डायरेक्टली अबव की साइड में 59,782 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन ट्रेंड के लिए यदि हम बात करें तो 59,270 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली रह सकता है। और दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से यदि आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं या फिर आप लिंक के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो डिस्प्ले पे नंबर है वहां पर मैसेज करके आप मुझे लिंक्स है वो ले सकते हैं, आपको फ्री लर्निंग क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो 59,273 का ब्रेक डाउन होता है तो 59,193, 59,111 और 59,000 का लेवल है वो एज ए सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी भी यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।